Hello everyone. Today we will be studying about a concept of class 11th of economics, that is microeconomics book, that is utility. First of all, this chapter is named as consumer equilibrium. Consumer equilibrium. When it comes to the aspect of consumer equilibrium, it has two basic approaches. First of all, we will understand what are the two different approaches, then thereafter we will be taking a individual concept of the first concept and the individual topic of the second concept. Today we will be discussing about the first concept, that is utility analysis. So first of all, consumer equilibrium has been provided with the two different approaches of two economists. The first economist was Professor Alfred Marshall. Professor Marshall had a basic thought that the utility can be measured in terms of cardinal numbers. What are cardinal numbers? ये cardinal number क्या होता है बच्चे? जब हम किसी भी कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन, कमोडिटी का मतलब है गुड या सर्विस, लेट अस से मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर से कितना सेटिस्फैक्शन गेन कर पा रहा हूँ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूटिलिटी. तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहते थे, दैट यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. अब ये कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? इसको हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं. कार्डिनल अप्रोच के अंदर इनका कहना था कि जो भी सेटिस्फैक्शन है वो हमें कार्डिनल नंबर्स में मिलता है. अब ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द कार्डिनल नंबर्स. वहीं पे एक प्रोफेसर थे जे.आर. हिक्स. अब ये प्रोफेसर हिक्स का मानना ये था कि कहीं ना कहीं हम सेटिस्फैक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो किसी कोल्ड ड्रिंक के सेटिस्फैक्शन को मैं कैसे नंबर में जज करूं, ये मानना था प्रोफेसर हिक्स का कि उसको पॉसिबल नहीं है कि मैं नंबर को जज कर पाऊं. बट प्रोफेसर हिक्स कहते थे कि सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे मुझे कोका कोला ज्यादा पसंद है या पेप्सी ज्यादा पसंद है, वो मेरी पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करता है. तो प्रोफेसर हिक्स कहते थे कि कभी भी दो कमोडिटीज में से एक कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि आपको वो पसंद भी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो हमेशा प्रोफेसर हिक्स का मानना था कि एक कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है दूसरे कमोडिटी के कंपैरिजन में. तो यहां पर हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं बट मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और व्हाट वी कॉल एज यूनिट्स. तो प्रोफेसर हिक्स की जो अप्रोच है उसको हम बुलाते हैं बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं बिटवीन टू कमोडिटीज कि कौन सी कमोडिटी मुझे ज्यादा पसंद होती है. अब ये तो हो गया बेसिक सा एस्पेक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे हमारी कार्डिनल अप्रोच के बारे में. कार्डिनल अप्रोच. अभी कार्डिनल अप्रोच को हम हमारे इकोनॉमिक्स में एक और नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूटिलिटी एनालिसिस. दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर माइक्रोइकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस. अब सबसे पहले यहां पर एक टर्म आता है बच्चे, जो हमने टॉपिक का नाम भी है, दैट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या है? बहुत आसान सी भाषा में समझते हैं. यूटिलिटी का मतलब है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या कहलाता है बेटा, यूटिलिटी. तो हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. तो यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो गया बेटा, want satisfying power of a commodity. power of a commodity. अभी कमोडिटी क्या है, शायद आपके लिए कुछ नया टर्म हो. जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को बेटा हम यहां पर बुलाते हैं कमोडिटी. तो कमोडिटी के केस में यानी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यूटिलिटी का एस्पेक्ट हो जाएगा. तो यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मैंने जैसा कि अभी बताया था, इट इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. इन कार्डिनल नंबर्स. और ये कार्डिनल नंबर्स हमारे लिए कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एटसेट्रा, ये हमारे लिए कार्डिनल नंबर्स है. तो ये बेसिक सी अप्रोच होती है जिसको हम यहाँ पर हमारे एस्पेक्ट में यूटिलिटी के अंदर पढ़ते हैं. अब जब भी हम यूटिलिटी के एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो यूटिलिटी को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आइदर
मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट एस्पेक्ट होता है हमारे लिए, मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब है वन एडिशनल यूनिट, यानी किसी भी चीज की एक एडिशनल यूनिट आप वर्क अपॉन कर रहे हो तो उसको हम कह देते हैं मार्जिनल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपने एक एक्स्ट्रा चपाती अपनी मदर से मांगी, तो वो एक एक्स्ट्रा चपाती आपके लिए क्या है? मार्जिनल यूनिट कंसिडर की जाएगी। तो मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। तो ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब आप सबको पता है सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाएं तो दैट इज satisfaction received by consuming one additional unit of a commodity। अब इसका फॉर्मूला भी एक बहुत बेसिक सी वर्किंग है। MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन कमोडिटी। अब इसी को हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमारी क्लास में आगे फर्दर कवर अप भी करेंगे, दैट हाउ टू फाइंड द मार्जिनल यूटिलिटी वैल्यू यूजिंग द टोटल यूटिलिटी। उससे पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये टोटल यूटिलिटी जो कि हमारा सेकेंड एस्पेक्ट है, ये क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकेंड टर्म टोटल यूटिलिटी के बारे में। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सारी कमोडिटीज को कंज्यूम करके जितना भी मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है? टोटल यूटिलिटी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो दैट इज सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ all given units of a commodity, all given units of a commodity। तो ये बेसिक सा हमारा टर्म होता है टोटल यूटिलिटी के बारे में। अब अगर टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनाना चाहो तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा हमारे लिए? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सारी की सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टर्म टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये एस्पेक्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी रिलेटेड डाउट्स आते हैं तो वो बिल्कुल फ्रीली पूछ सकता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड। ये तो था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बारे में।